अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यह किस्सा बगदाद के एक कदीमी गांव का है, जहां एक बूढ़ी औरत अपने खस्ता हाल मकान में रहती थी। यह बूढ़ी औरत शरीफ, नेक और रहमदिल थी। उस औरत के 3 बेटे थे, जिन्हें उसने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ जवान किया था। उस औरत के बेटे अभी छोटे ही थे कि उसका शौहर किसी रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहर गया। वहां जाकर वह लापता हो गया। काफी अरसा गुजर गया, मगर उसकी कोई खबर ना मिल सकी। वह औरत अपने बच्चों को अकेला छोड़कर अपने शौहर को ढूंढने भी नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने इसलिए उसने अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। यकीन लेकिन उसे यह उम्मीद जरूर थी कि उसका शौहर एक न एक दिन वापस जरूर आएगा। इसलिए इसने दूसरी शादी भी नहीं की और अकेले अपने बच्चों को पालने का फैसला कर लिया। क्योंकि उस औरत के पास कोई हुनर नहीं था, इसलिए अगले दिन वह खलीफा के दरबार में पहुंची और मदद के लिए गुहार की। खलीफा ने उससे उसके शौहर के बारे में पूछा तो उस बूढ़ी औरत ने अपनी मुकम्मल दास्तान खलीफा को सुना दी कि कैसे उसका शौहर रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहर गया था और वहां जाकर लापता हो गया। वो खलीफा से कहने लगी, अब मैं अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में आपके पास आई हूँ। खलीफा रहमदिल था। उसने औरत पर तरस खाया और उस औरत के पास हुनर न होने की वजह से 20 दिनार महीना अपने दरबार में काम पर रख लिया। वह औरत खलीफा के महल में साफ सफाई का काम करने लगी। उस औरत ने तकरीबन 25 साल के महल में काम किया। आज उसके बच्चे जवान हो चुके थे। घर में गरीबी और शौहर का सहारा न होने के बावजूद भी इस औरत ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी न छोड़ी। वक्त गुजरता गया और इस औरत का बड़ा बेटा, जिसका नाम अशरफ था, वह व्यापारी बन गया और छोटा बेटा, जिसका नाम दईल था, उसने रेशम के कपड़े का कारोबार शुरू किया। लेकिन छोटा बेटा अभी कम उम्र ही था, उसके पास कोई हुनर न था। वह सारा दिन घर में रहता और बूढ़ी माँ का ख्याल रखता। बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा, तुम घर में रहकर माँ का ख्याल रखो, हम तुम्हारा सारा खर्च उठाएंगे, तुम पैसों की फिक्र मत करना। शुरू शुरू में वह छोटे भाई को पैसे देते रहे, मगर जैसे ही उनकी शादियां हुई तो उन्होंने बीवियों के कहने पर माँ का घर छोड़ दिया। दोनों भाई अपनी जिंदगियों में इस कदर मसरूफ हो गए कि उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई की कोई खबर न ली। वक्त गुजरने के साथ साथ वह बूढ़ी औरत बीमार रहने लगी और छोटा बेटा, जिसका नाम मूसा था, उसके पास अपनी वालदा के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। अपनी वालदा के इलाज के लिए एक दिन वह अपने भाइयों के पास गया, लेकिन उन्होंने कुछ खास मदद न की। शाम को अपनी बूढ़ी माँ के पास वापस पहुंचा और भाइयों के सख्त रवैये से अपनी माँ को आगाह किया तो बूढ़ी औरत का दिल टूट गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आज वह गुजरे हुए वक्त को याद करके रोने लगी। उसको यह सारा वक्त याद आया कि कैसे उसने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दर दर की ठोकरें खाई और कैसे एक खलीफा ने महल में 25 साल नौकरानी बनकर काम करती रही। इन्हीं बच्चों के खातिर उसने दूसरी शादी भी नहीं की। अपनी औलाद की खातिर उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज वह बेटे इतने मालदार होने के बावजूद भी मेरे इलाज के लिए कुछ दिनार भी खर्च नहीं कर सकते। मूसा ने जब अपनी माँ को रोते हुए देखा तो उसे सीने से लगा लिया और दिलासा देने लगा। उस वक्त मूसा ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह कैसे भी करके अकेले अपनी माँ का इलाज करवाएगा।
अगले दिन सूरज निकलने से पहले वह काम के लिए घर से निकल गया। वह सारा दिन गलियों बाजारों में मारा मारा फिरता रहा। उसे किसी ने भी काम न दिया। वह अफसोस ज़दा हालत में अपनी माँ के पास बैठ गया। माँ ने जब अपने बेटे का चेहरा देखा तो उसे सब कुछ समझ आ गया। माँ ने बेटे से कहा, बेटा आजकल हालात ठीक नहीं, तुम किसी के पास मजदूरी करने के बजाय कोई अपना काम शुरू क्यों नहीं कर लेते। मूसा ने अपनी वालदा से कहा, मैं भी इस काबिल नहीं हूँ कि कोई कारी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कोई कारोबार शुरू कर सकूं। यह सुनकर माँ खामोश हो गई और अपने बेटे से दूसरे कमरे में पड़ा एक संदूक मंगवाया और उसे खोलने के लिए कहा। मूसा ने जब उसे खोला तो उसमें कुछ कीमती जेवरात पड़े थे। माँ ने अपने बेटे से कहा कि तुम इसे बेच के कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लो। मूसा ने अपनी वालदा की बात सुनी तो कहने लगा, अम्मा जी, कारोबार तो फिर भी शुरू होता रहेगा, पहले मैं इस जेवर को बेचकर आपका इलाज करवाता हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, अब शायद मेरा वक्त पूरा हो चुका है, अब मेरी गिनती की सांसें रह गई, और वैसे भी तुम इस जेवर के पैसे से मेरे इलाज पर लगा दिए तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। अभी तुम्हारे कारोबार का होना जरूरी है। खैर, अगले दिन मूसा जेवर बेचकर घर वापस आ गया। अब उसके हाथ में कारोबार शुरू करने के लिए मुनासिब रकम मौजूद थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा कारोबार शुरू करे। बाजार में कोई उसे दुकान भी नहीं दे रहा था। तो उसने फैसला किया कि कोई ऐसा काम शुरू करे जिसके लिए उसे दुकान की भी जरूरत ना पड़े। तो वह सीधे में मुब्तला था कि उसे अपने घर में एक पुराना दरख्त दिखाई दिया। उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने फौरन उस दरख्त को काटा और उसकी लकड़ियों से कुछ तख्ते बनाकर अपने लिए एक कसाब खाना तैयार कर लिया और उसे बाजार में ले जाकर एक कोने में रख दिया। उसके पास जो पैसे थे उसने उन पैसों से एक बकरा खरीदा। उसे कुर्बानी करना आती थी, इसलिए उसे जबा करके अपने भट्टे पर रखकर बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार चलने लगा, क्योंकि वह निहायत ईमानदारी से काम करता था। सारा दिन वह गोश्त बेचता और शाम के वक्त थोड़ा सा गोश्त बचाकर अपनी वालिदा के लिए भी ले जाता और सारा दिन में जितने भी पैसे कमाता उसमें अपनी दुकान की जरूरत के लिए भी पैसे अदा कर लेता और बाकी जो उसे पैसे बचते उसे अपनी वालिदा की दुआ खरीदता और कुछ पैसे अपनी वालिदा के हाथ में थमा देता। मूसा की माँ अपने बेटे से बेहद खुश हुई और अपने बेटे को ढेरों दुआएं देने लगी कि उसके बेटे ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ दिनों बाद उसकी वालिदा ने एक रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। मूसा की बीवी मूसा की तरह बहुत पारसा खातून थी। वह अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी और उसके साथ ऐसा रवैया रखती थी जैसे वह अपनी वालिदा के साथ हो। मूसा की वालिदा अपने बेटे और बहू से बहुत खुश थी। एक दिन मूसा की माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो अपनी माँ के कदमों में गिर गया और माँ के पैरों को पकड़कर रोने लगा। मूसा की वालिदा अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, मेरा वक्त बहुत करीब है, यह दुनिया फानी है, यहाँ कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया, खुदा तुम्हें खुश रखे। मूसा ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मा जान, मैं आपकी इतनी खिदमत तो नहीं कर सका जितनी मुझे करनी चाहिए थे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे खुश हैं? मूसा की माँ बेटे से कहने लगी, बेटा, जिस तरह दूसरे बेटों ने मेरा दिल तोड़ा, उन दुखों से चूर होकर शायद मैं इतना न जी सकती थी। मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जो अच्छे गुजारे वह तुम्हारे प्यार और देखभाल की वजह से गुजारे। तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे सारे गम दूर हो गए। तुमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुमसे राजी हूँ। अल्लाह तुम्हें इतना अता करे कि जितना हारून का खजाना
تھا، خدا تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے والد کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ تمہارے باپ ابھی بھی زندہ ہیں۔ موسیٰ نے اپنی والدہ کی بات دل پر لکھ لی۔ کچھ دنوں بعد موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ نے اپنی والدہ کے انتقال کی خبر اپنے بھائیوں کو بھی دی، جن کے پاس اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا۔ آج اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے اور اپنے بھائی کو بڑھ چڑھ کہنے لگے کہ والدہ کے کفن دفن اور مہمانوں کے لیے جو بھی اخراجات ہوں گے وہ ہم خود اٹھائیں گے۔ لیکن موسیٰ نے انہیں منہ توڑ جواب دیا اور کہنے لگا، ماں کو تمہارے پیسوں کی ضرورت اس وقت تھی جب وہ سانسیں لے رہی تھی۔ آج اسے تمہارے پیسوں سے کوئی ضرورت نہیں۔ آج اسے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کے پیسوں سے کفن پہن رہی ہے۔ تمہیں تمہارے کاروبار اور تمہارے دینار مبارک ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ نے اپنی والدہ کی آخری رسومات ادا کی اور بڑی افسردہ حالت میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد موسیٰ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ دن بھر اپنے گھر میں والدہ کے یاد میں روتا رہتا تھا، کیونکہ اس کی والدہ ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ موسیٰ کی بیوی اسے دلاسا دلاتی، اسے سمجھاتی، موسیٰ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اب آپ اپنے کاروبار میں دھیان دینے کے ساتھ ساتھ اپنی لگا اور جو بھی پیسے کماتا اس میں سے کچھ پیسے اپنی والدہ کی سال ثواب کے لیے صدقہ کر دیتا اور غریبوں کی مدد بھی بڑھ چڑھ کر کرتا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے بازار میں ایک دکان خرید لی۔ اس نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ اس نے اس کاروبار میں اتنی ترقی کی کہ ایک بہت بڑا آدمی بن گیا۔ وہ جس قدر امیر ہوتا رہا، اس قدر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ایک دن اسے اس بازار کا واحد مالک بنا دیا۔ جس بازار میں اسے کرائے کے لیے کوئی دکان نہیں دیتا تھا، وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ اس لیے بادشاہ بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور کبھی کبھی تو بادشاہ بھی اس بات پر حیران ہو جاتے تھے کہ اتنی سخاوت تو وقت کے بادشاہ بھی نہیں کرتے جتنی سخاوت موسیٰ کرنے لگا ہے۔ اب موسیٰ کے دوسرے بھائیوں کا حال سنیے، جو اپنے کاروبار کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ وقت کی ٹھوکر لگنے سے ان کا کاروبار مٹی میں ملنے کے برابر ہو گیا۔ وہ جو بھی کاروبار کرتے انہیں اس میں نقصان ہونے لگا۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ گزر بسر کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں تھا۔ مجبوراً انہیں اپنے بھائی موسیٰ کے گھر جانا پڑا۔ آج ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ آج وہ اپنی کی گئی اس حرکت کی وجہ سے بہت شرمندہ تھے۔ موسیٰ بے یار و مددگار ان کے در پر پہنچا تھا تو انہوں نے اس کو ٹھوکر مار دی تھی، اور آج جب ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا، آج موسیٰ کے در پر پہنچ چکے تھے، لیکن موسیٰ نے ان کی طرح ان کے ساتھ کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ موسیٰ کے اس رویے کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ شرمندہ ہو گئے۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ موسیٰ اتنا امیر ہو گیا کہ وہ نہ صرف اپنے گاؤں میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا، بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی جا کر غریبوں کی مدد کرتا۔ ایک دن اسی سلسلے میں وہ گاؤں کی مدد کرنے کے لیے دوسرے شہر پہنچا تھا کہ راستے میں اسے ایک بوڑھا فقیر نظر آیا۔ موسیٰ فوراً اس بوڑھے فقیر کے پاس پہنچا اور اس کا حال پوچھنے کی کوشش کی۔ شکل و صورت سے وہ بوڑھا فقیر بہت بھوکا لگ رہا تھا۔ موسیٰ نے اس کو کھانا کھلایا اور ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آیا۔ بوڑھا فقیر موسیٰ کے اس رویے سے بہت متاثر ہوا
और उससे पूछने लगा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। बूढ़े फकीर ने अपना नाम बताया कि बाबा को अपना नाम बताया तो उस बूढ़े की एक दर्द भरी आह निकली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मूसा ने उसे रोते हुए देखा तो उसे चुप करवाने लगा और उनसे पूछने लगा, बाबा जी आप क्यों रो रहे हो। तब उस बूढ़े ने मूसा से कहा, मेरे सबसे छोटे बेटे का नाम भी मूसा था। मुझे अपने बेटे की याद आ गई। मुझे उससे बिछड़े हुए 27 साल हो गए। मूसा ने उस बाबा से पूछा, आप मुझे बताएं कि आपका बेटा कहाँ रहता है। मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। तो उस बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा मुझे अपने बेटे की कोई खबर नहीं, क्योंकि उस वक्त वह बहुत छोटा था जब मैं उस घर में छोड़कर रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहर में निकला था। मगर जब मैं दूसरे शहर पहुंचा तो एक व्यापारी ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे उसी चोरी के इल्जाम में 25 साल के लिए कैद हो गई। 25 साल कैद के गुजारने के बाद आज मैं आजाद हुआ हूँ। मूसा ने जब बुजुर्ग की बात सुनी तो मूसा का दिल भी पसीज गया। तो मूसा ने उस बुजुर्ग से पूछा, क्या आपका नाम इसहाक है। वह बुजुर्ग हैरान रह गया और पूछने लगा, बेटा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। मूसा एकदम से उस बुजुर्ग के पांव में गिर कर रोने लगा और कहने लगा, बाबा जान मैं ही हूँ आपका बेटा हूँ। मेरी माँ ने मरने से पहले सच कहा था कि बेटा अपने बाप की तलाश करना। मेरा दिल कहता है कि वो अभी जिंदा है और अल्लाह का शुक्र है आज आप मुझे मिल गए। दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले लगकर काफी देर तक रोते रहे। मूसा ने अपने बाप को साथ लिया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। सारे शहर का हाल बदल चुका था। खैर जब वह घर पहुंचे तो वह बुजुर्ग उस महल नुमा घर को देखकर कहने लगा, बेटा यह हमारा घर तो नहीं है। मूसा ने बताया, यह सब मेरी माँ की दुआओं का सिला है। वह बुजुर्ग अपना इतना बड़ा आलीशान घर देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने अपने दो बेटियों के बारे में पूछा तो मूसा ने अपने भाइयों का सारा किस्सा अपने बाप को सुना दिया। दो बड़े बेटों के बारे में सुनकर वालिद का दिल बहुत रंजीदा हुआ और कहने लगा, मूसा वाकई तुमने मेरा बेटा होने का फर्ज अदा कर दिया। वह तुमसे बड़े थे और उनका हक तो बनता था कि वह बाप की जगह तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते, लेकिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ दिया। आज उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे उन पर कोई परेशानी नहीं है। मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। तुम मुझे अपनी माँ की कब्र पर ले चलो। मूसा अपने वालिद को अपनी माँ की कब्र पर ले गया। मूसा के वालिद ने जब अपनी बीवी की कब्र देखी तो रोने लगा और उनसे मुखातिब होकर कहने लगे, साफिया बेगम मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सका। जिस दर्द से तुम गुजरी हो उसके सामने मेरी 25 साल कैद की कुछ नहीं। इस कैद में मुझे कभी भी अपनी हालात की फिक्र नहीं हुई। मैं तो हर वक्त इस फिक्र में मुब्तला रहता था कि तुमने पता नहीं अपने बच्चों को कैसे पाला होगा, लेकिन तुमने माँ होकर एक बाप का हक अदा कर दिया। आज तुम्हारे बेटे ने पूरे बगदाद में हमारा नाम रोशन कर दिया। खुदा तुम्हें जन्नत अता करे। इसके बाद वो बुजुर्ग अपने बेटे मूसा के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों किससे कीमती सबक मिलते हैं। एक बच्चों को कभी भी अपने वालिदैन को बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वक्त का पहिया घूमता है तो कल को आप भी उसी जगह पर होते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो की उम्मीद करते हैं। नंबर 2, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए। यह न सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है बल्कि आखिरत में भी आपके लिए बेशुमार इनामात हैं। वालिदैन चाहे जैसे भी हों, उनकी खिदमत औलाद का फर्ज है, क्योंकि उनकी दुआएं ही
آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ نمبر 3، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، اور خدا انسان کو اتنا نوازتا ہے کہ جس کا وہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت دھنیواد۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ دھنیواد۔ جے ہند۔